जय हिंद, बंदी मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 या फिर बिहार क्षमता परीक्षा 2024 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम ये जीके जीएस का शानदार सेशन लेकर के आए हैं, जिसमें हमने 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किया है। प्रश्न वही है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग सेशन में अंत तक बने रहेगा। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? 1917 में, 1918 में, 1920 में या फिर 1921 में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो जरूर ध्यान रखिएगा, 1920 इसका राइट आंसर है। कई बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तब वह कहां ठहरे थे? आपसे पूछा गया है तब वो कहां ठहरे थे? किंग्सले हॉल में, इंडिया हॉल में, सेंट जेम्स पैलेस में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिला है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तब वो कहां ठहरे थे? तो किंग्सले हॉल में ठहरे थे। कहां ठहरे थे? तो किंग्सले हॉल में ठहरे थे। जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, आजाद हिंद फौज किस तिथि को मनाया जाता है? आजाद हिंद फौज किस तिथि को मनाया जाता है? 11 नवंबर 1945, 12 नवंबर 1945, 5 नवंबर 1945 या फिर 15 नवंबर 1945? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 नवंबर 1945। सेकंड ऑप्शन सही उत्तर है। तो जिसने भी सेकंड ऑप्शन का चयन किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ब्रिटिश काल में किस एक्ट में विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने तथा देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को प्रोत्साहित करने के सिद्धांत को शामिल किया गया? 1833 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1484 का कर डायरेक्ट या फिर 1484 का चार्टर एक्ट? तो ध्यान रखना प्रश्न है, ब्रिटिश काल में किस एक्ट में विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने तथा देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को प्रोत्साहित करने के सिद्धांत को किस एक्ट से शामिल किया गया था? तो जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो एक्ट था 1813 का चार्टर एक्ट था। तो सेकंड ऑप्शन राइट है, 1813 का चार्टर एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर महात्मा गांधी? तो आप सभी को पता होगा, निम्न में से किस अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है? किसे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। जरूर आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट निम्न में से किन पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं? कार्डोमोम पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, अन्नामलाई पहाड़ियां या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जरूर ध्यान रखिएगा, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट निम्न में से किन पहाड़ियों के आपस में मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ी इसका राइट आंसर क्या है? तो नीलगिरी पहाड़ी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, अगर आपका आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आप लोग पूरे ध्यान से प्रश्न को देखिए, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आप पूरे ध्यान से देखते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट, कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? लाल पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, काली मृदा या फिर जलोढ़ मृदा? तो बात करें कपास की कृषि के लिए, तो कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो मृदा होती है वो काली मिट्टी होती है। क्या होती है? तो काली मिट्टी होती है। जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चट्टानों में से किन चट्टानों के परतों में खनिजों का निक्षेपण होता है? अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान या फिर रूपांतरित चट्टान? तो ध्यान रखना है, निम्नलिखित चट्टानों में से किन चट्टानों की परतों में खनिजों का निक्षेपण होता है? तो अवसादी चट्टान इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आप सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? खंभात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारत का कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? तो इसका जो राइट आंसर है कच्छ की खाड़ी है। क्या है? कच्छ की खाड़ी इसका थर्ड ऑप्शन सही उत्तर है। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है,
विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से की थी? पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार या फिर तमिलनाडु। तो कहां से की थी? तो जरूर ध्यान रखना है आप सभी को, आंध्र प्रदेश से की थी। कहां से? विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से की थी? तो आंध्र प्रदेश से की थी। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले, वी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी या फिर भगत सिंह। दोस्तों, जिसने भी अब तक सेशन को लाइक नहीं किया, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को जरूर लाइक कर दें, क्योंकि हम वही प्रश्न लेकर के आते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना होती है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप लोग भी हमारा सपोर्ट जरूर करें। बहुत कम समय में जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए सभी कंप्लीट करवा दिया जाएगा, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी या फिर भगत सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। किसके द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने की थी। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी, माही नदी, भोगवा नदी या फिर सतलज नदी। क्या इसका राइट आंसर है? हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर है? तो भोगवा नदी पर है। किस नदी पर है? तो भोगवा नदी पर है। जरूर ध्यान रखिएगा। बात करें लोथल किस राज्य में है, तो लोथल कहां पर स्थित? गुजरात में स्थित है। कहां पर? कई बार प्रश्न पूछा गया है कहां स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। कालीबंगा पूछा जाता है तो राजस्थान। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी या फिर गंगा नदी। तो पूछा गया है नागार्जुन सागर परियोजना, तो ये कृष्णा नदी पर स्थित। कहां पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना जो स्थित है ये कृष्णा नदी पर स्थित है। आप सभी को ध्यान रखना कहां पर स्थित है, तो कृष्णा नदी पर स्थित है। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध संगीतकार ने तबले का आविष्कार किया? तानसेन, मिर्जा गालिब, अमीर खुसरो या फिर राज बहादुर। तो किस प्रसिद्ध संगीतकार ने तबले का आविष्कार किया? तो तबले का आविष्कार जिसने किया था उनका नाम था अमीर खुसरो। क्या नाम था? तो अमीर खुसरो नाम था। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हैं? दोस्तों, मिजोरम है ऑप्शन में, सिक्किम है, आंध्र प्रदेश है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हैं? तो इसका जो राइट आंसर है सिक्किम है। सिक्किम की राजधानी की बात करें तो ध्यान रखना है गंगटोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगटोक हो जाएगा। सिक्किम में लोसांग उत्सव मनाया जाता है। ध्यान रखना है आप सभी को। तो अगला प्रश्न है, लोकहितवाद की संकल्पना का उद्भव जो है किस देश से हुआ है? ब्रिटेन, जापान, यूएसए या फिर फ्रांस। तो कहां से हुआ है? तो यूएसए से हुआ है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ध्यान रखना है आपको। लोक हितवाद की संकल्पना का उद्भव किस देश से हुआ है? तो यूएसए से हुआ है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1947, 13 दिसंबर 1948, 13 दिसंबर 1945। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को किया था। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, 13 दिसंबर 1946। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्न में से किस विकल्प से संबंधित है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अस्पृश्यता का उन्मूलन। इनमें से कोई नहीं। तो बात करें सर्वप्रथम अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता का अंत, तो ये किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 17 में है। ध्यान रखना। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। आपसे पूछा जाए उपाधियों का अंत, तो 18 में है। ध्यान रखना है आपको। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था? वस्तु एवं सेवा कर 105वां संविधान संशोधन अधिनियम, 122वां संविधान संशोधन अधिनियम, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम या फिर 102वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसका जो राइट आंसर है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीन का कटोरा कहा जाता है? हवाई द्वीप समूह, क्यूबा, भारत, दक्षिण अफ्रीका। तो बताना है आपको निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा जो है क्यूबा को कहा जाता है। ध्यान रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है,
किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? केनिंग, रिफन, विलियम बेंटिंक या फिर डलहौजी। तो किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो विलियम बेंटिंक ने किया था। किसने किया था? विलियम बेंटिंक ने किया था। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया? ताराचंद, नेकचंद, हिमांशु पारेख या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? तो नेकचंद ने किया था। किसने किया था? नेकचंद ने किया था। जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, 100% हर घर नल का जल पहुंचने वाला बिहार का पहला जिला घोषित हुआ है? जहानाबाद, पटना, अरवल या फिर दरभंगा। बताना है आपको। 100% हर घर नल का जल पहुंचने वाला बिहार का पहला जिला घोषित हुआ है तो अरवल हुआ है। क्या हुआ है? अरवल हुआ है। ध्यान रखना है आपको। तो यहां पर थर्ड ऑप्शन राइट आंसर अरवल हो जाएगा। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में बिहार के प्रथम प्रवासी पक्षी महोत्सव किस जिला में आयोजित हुआ था? भागलपुर, नालंदा, गया, पटना। तो वर्ष 2022 में बिहार के प्रथम प्रवासी पक्षी महोत्सव किस जिला में आयोजित हुआ था? तो कहां पर आयोजित हुआ था? तो भागलपुर में आयोजित हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार का पहला तैरता हुआ सौर पावर प्लांट कहां बनकर तैयार हुआ है? दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी। बताना है आपको। बिहार का पहला तैरता हुआ सौर पावर प्लांट कहां बनकर तैयार हुआ है? तो कहां बनकर तैयार हुआ है? तो दरभंगा में हुआ है। दोस्तों, जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज आप लोग लाइक कर दें कि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप लोग भी हमारा सपोर्ट जरूर करें। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है? कथक, छऊ, सत्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा असम का पारंपरिक नृत्य है? तो सत्रिया नृत्य। कौन सा है? तो असम का सत्रिया है। ध्यान रखना। कथक जो है ये यूपी का है। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो मिजोरम को जाना, किससे जाना जाता है? तो मिजोरम को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो सेकंड ऑप्शन यहां पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन विकासवादी संबंधों का प्रमाण प्रदान करता है? जीवाश्म, नदी तल, समुद्र तल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन विकासवादी संबंधों का प्रमाण प्रदान करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जीवाश्म हो जाएगा। ध्यान रखना है आप सभी को। इसका सही उत्तर जीवाश्म है। अगला प्रश्न है, किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? गति, विस्थापन, वेग या फिर समय। तो किसी, क्या पूछा गया है? किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? तो वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस रंग का विचलन को सबसे कम होता है? किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? लाल, बैंगनी, नीला या फिर काला। बात करें विचलन जो है लाल रंग का सबसे कम होता है। किसका? लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों, 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आप लोग कमेंट करके बताएं 30 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।